हाय गाइस, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और जो लोग नए हैं प्लीज़ जाकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पुराने पार्ट्स को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप पुराना पार्ट्स नहीं देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है सो प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द पार्ट्स। सो आज शुरू करते हैं। और आज ये टाइप अलग है जिसमें हम लोग सम ऑफ डिजिट्स वाला देखेंगे। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 2000 makes the resulting number 12, 16, 18 and 21. Then the sum of the digit of the x. मान लीजिए ये n है, ये ओके x है, सॉरी ये। सो x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे यदि 2000 में जोड़ दिया जाए तो पर्याप्त संख्या 15, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके। और x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। थोड़ा इसमें इंग्लिश वाले में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन होना चाहिए लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन एडेड टू 2000 makes the resulting number 12, 16 and 18, 21 divisible. Find the sum of the digits of the x. तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप जानते ही हो मेरा कराने का तरीका क्या है कि सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट जो अप्रोच होती है या आपको कह लूँ फास्ट अप्रोच होती है उससे करूँगा। तो आप देख रहे हो पहला ऑप्शन अपने सामने क्या है। पहला ऑप्शन जो है वो है ए, दैट इज 5। मैं इसको देखो, एक हम लोग जानते हैं कि यहाँ ये किस 12 कोई एक नंबर है, आप ऐसा मान के चलो उसको लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर, वो जो नंबर एक्स है उसको 2000 में अगर जोड़ा जाए उसके बाद वो डिवाइड होगा किससे, 12, 16, 18 से कम्प्लीटली। ठीक है, ये कहा जा रहा है। मतलब मैं आपको अगर मोटा मोटा एक एग्जांपल दूं, अभी तक मैंने 12, 16, 18, 21 का एग्जाम वो नहीं लिया है, पर मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें कुछ एक नंबर है, अगर मैंने 300 ले लूँ, उसको किस में जोड़ दिया जाए, 2000 में जोड़ दिया जाए। 2000 में अगर मैं 300 को जोड़ लूँ तो उसके बाद कितना बन रहा है, 2300 बन रहा है। तो वो जो 2300 नंबर आ रहा है ना, वो इन सबसे डिवाइड होना चाहिए, 12 से भी, 16 से, 18 से। तो ऐसी कुछ बात कही गई, और 21 से भी होना चाहिए। तो हम लोग पहले देख लेंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, देखो ये क्वेश्चन का ना, अगर आपको 5 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आता है, उसका आंसर इसलिए आता है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में 12, 16, 18 है ना, 21। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि 12 का आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। इसमें अपने को क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 मिलेगा। फिर आप 16 को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 मिलेगा। 18 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो मुझे मिलेगा 9 और 2। तो मैं हमेशा किस पर फोर्स करता हूँ, 9, 7 इस सब। और 21 में हम लोग को 7 मिल ही रहा है, तो क्यों ना हम लोग पहले 9 से चेक कर लें 18 वाली बात। तो 9 से जब हम चेक करेंगे तो कोई भी नंबर, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है कि कोई भी नंबर हो, मान लो अपना फाइनल आंसर ना 2700 है ना, तो 2700 फाइनल आंसर है अपना। तो आप देख लो 2700 को अगर हम जोड़ दें तो टोटल सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मान लो अगर 1800, अगर 3600 भी होता अगर वो नंबर, तो भी इसको 3 और 6 जोड़ते हैं तो भी 9 ही आता। तो इसका मतलब आप समझ गए कि अगर कोई भी नंबर 18 से जा रहा है तो वो 9 से भी जाएगा, और 9 से अगर वो जा रहा है तो उसकी सम ऑफ डिजिट्स 9 से होंगी। तो अगर 27 को मान लो मैं ब्रेक करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2000 प्लस 700 लिख सकता हूँ। यानी इसका अगर हम सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे इतने पार्ट का तो कितना आएगा, 7 आएगा। इतने का निकालेंगे 2 आएगा। तो जो अपना 2000 दिया हुआ है ना, उसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 2 है। अगर वहाँ 5000 दिया होता तो 5 होता। तो देखो, अगर इसका सम ऑफ डिजिट्स 2000 का 2 है, और अपने को अगर कोई भी नंबर को 9 से चेक करना है तो उसमें उसका सम ऑफ डिजिट्स 9 होना चाहिए। ऑलरेडी 2 हमको मिल गया है, तो यानी उसमें 7 वो होगा, जो भी कोई डिजिट्स होगी उसका सम कितना होगा, 7 होगा। यही तो बात मैं कह रहा हूँ, 2 + 7। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, सी, 7, यही अपना आंसर। ओके, यही अपना आंसर है। ये हमने कब कर पाया, अच्छा ये हमने कब कर पाया, जब हमारे पास 9 का डिविजिबिलिटी रूल था, उस वजह से कर पाया। लेकिन अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से करूंगा, ठीक है, तो देखो कितना टाइम लगेगा और कैसे करना है, और वो आना भी जरूरी है। जरूरी नहीं हर बार ऑप्शंस आपके काम कर जाए। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12, 16, 18, 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये काम तो करना ही पड़ता है अपने को, 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, मैंने हमेशा बताया मन में क्या करना है, आप 3 को निकाल लो। 3 निकाल लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 16 का एज इट इज रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, और यहाँ आपका 7 रहेगा। ठीक है, अब वापस आप 3 निकाल लोगे इसमें, तो इसमें इस बार आप 2 निकाल लो। 2 निकाल लोगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अभी आप ये 2 और 8 को ना आप क्या करोगे, डायरेक्ट 8 लिख दो।
इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 80 आने वाला है। और 3 और 7 आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 3 7 को प्राइम हो चुके हैं। तो 7 3 21, 21 8 21 8 आपने को करना पड़ेगा। 21 8 कितना होता है 160 और 168 करीब हो गया। 168 2 3 2 6, तो 168 6 आप डायरेक्ट कर लो। 168 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 8 48 4 6 6 30 44 6 1 6 1008। तो मेरा कहने का मतलब है इनका एलसीएम कितना आ गया 1008। हम लोगों ने अब तक क्या सीखा है कि जो एलसीएम आएगा 1008, इसी 1008 इसी का कोई मल्टीपल होगा, है ना। तो आप देख रहे हो इसका अगला अगर हम मल्टीपल करें 1008 का अगला मल्टीपल कौन होगा, उसका दुगना 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसका और उससे अगला कौन होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज कितनी हो जाएगी 2016। अब आपने बात गौर की क्या, 2016 पहला नंबर तो 1008 था, उसके बाद 2016 है ये, है ना, जिसमें से 2000 ऑलरेडी दिया हुआ है तो बच कितना रहा है 16 ही तो बच रहा है। यानी वो n कितना है 16 है। और 16 को अगर आप जोड़ोगे 1 और 6 को तो 1 + 6 करोगे तो भाई कितना आएगा 7 आएगा कि नहीं। यही अपना आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद भी एक क्वेश्चन है जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट when divided by 4 6 10 and 15 leaves 2 as a remainder in each case bn find the sum of the digits n। मान लिया जाए 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है जिसे 4 6 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है 2 बचता है। तो n के संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपने को क्या करना है n की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ आप देख रहे हो 4 6 10 एंड 15 है। तो अपने पास 4 6 10 और 15 है। तो अगेन शॉर्टकट मेथड है तो भाई इसको ब्रेक कर लो। 4 को क्या ब्रेक करोगे तो 4 है ही। 6 को करोगे तो इसमें 3 निकल आएगा। 6 को करोगे 3 × 2 बनेगा, ठीक है। और अगर मैं 10 को करूँगा तो 5 × 2 निकलेगा। और 15 को करूँगा तो 3 × 5 निकलेगा। मैं हमेशा थोड़ा सा आपको सेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि सर किससे स्टार्ट करें। स्टार्ट आप 3 से कर लो। अगर मैं 3 से नंबर को चेक करता हूँ, आप इस चीज को सोचना, क्या कोई भी नंबर 3 से कब जाता है जब वो नंबर का एडिशन होगा, उसके डिजिट्स का वो 3 का मल्टीपल हो। कहने का मतलब है या फिर ऐड होने के बाद वो संख्याओं का योग 3 आए 6 आए 9 आए। अगर 12 आएगा तो 12 को भी जोड़ दोगे वापस वो 3 बन जाएगा। 15 को जोड़ोगे वापस वो 6 बन जाएगा। तो अपने को 3 6 9 इनमें से कोई एक आना चाहिए। सही है कि नहीं। अगर वो परफेक्ट डिवाइड हो रही है तो 3 6 9 आना चाहिए। और अगर उसमें कुछ रिमाइंडर छूट रहा है तो वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अगर एक नंबर अगर हम लोग ले लें, मान लो हम एक नंबर लें 150 ले लें। अब ये नंबर 3 से डिवाइड है क्या, आप क्या करोगे सर इसमें जोड़ोगे 1 और 5 करोगे तो कितना बन रहा है 6 बन रहा है कि नहीं। यानी ये नंबर डिविजिबल है ना, 6 आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहता अगर ये नंबर 152 होता, इसका मतलब आप बोलते डिवाइड तो हो रहा है पर 2 रिमाइंडर हो रहा है। 2 क्या हो रहा है रिमाइंडर हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 152 था ना मेरा, तो मैं इसको लिख सकता था 150 + 2। तो यहाँ का सम कितना आ रहा है, यहाँ का 6 आ रहा है और यहाँ का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 6 और 2 करोगे 8। तो मतलब अगर कहीं अगर रिमाइंडर छूट रहा है तो रिमाइंडर को हमको उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 एज्यूम करते हैं कि भाई मान लो वो जो नंबर है उसका एडिशन 3 आता है और बाद में अगर उसमें 2 जोड़ा जाए, जो लीव 2 एज ए रिमाइंडर जोड़ रहा है, तो संख्या कितनी हो सकती है 5 हो सकती है कि नहीं। वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। सेकंड केस अगर हम लें कि अगर वो जो संख्या है जो 3 से विभाजित होती है उसका सम 6 आ रहा है और 2 रिमाइंडर छूट रहा है, तो 6 और 2 कितना 8 होता है। 8 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अगला में अगर मैं 9 भी ले लूं तो उसमें 2 दूं 11 बनेगा, है ना। तो ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, एक 5 ही ऑप्शन है। तो यही मेरा आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको लॉन्ग मेथड से करता हूँ, यानी जो लॉन्ग अप्रोच है। देखो उससे कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया 4 6 10 और 15 का क्या निकालना पड़ेगा भाई एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 6 10 और 15 का एलसीएम जब निकालोगे 2 कॉमन हटा लिया तो यहाँ सिर्फ 2 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, ये 5। अब एक बार 5 ले लिया खींच लिया, ये खत्म हो गए दोनों, ठीक है। यहाँ ये दोनों खत्म हो गए। अब ये 2 और 3 बचे हैं, को प्राइम हो चुके हैं। 2 3 6 6 5 30 32 60 60 आपका क्या आ रहा है LCM आ रहा है। LCM 60 आ रहा है। अब ये होगा कि या फिर तो उसका मल्टीपल होगा और उसमें 2 जोड़े जाएंगे। तो 60 का n करके मैं देख लेता हूँ, ये होगा। तो मैं इसमें और +2 करूंगा। अगर मैं इसकी n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो कितना आएगा इस केस में 60 + 2 8। 8 तो ऑप्शन है नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसका मैं दुगना करूँ 120 होगा।
प्लस 2 करो तो एक और 2 3 और 2 3 और 2 3 और 0 3 प्लस 2 5। ये अपना केस बन रहा है कि नहीं, 5 अवेलेबल है। अगर मैं 180 करूँ ना, जब 3 टाइम्स करूंगा, n की वैल्यू को 3 रखूंगा यहाँ पर, तो कितना होगा 180 प्लस 2, तो कितना होगा 8 1 9 10 11, फिर से 2 बन रहा है ना। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो अपना 5 ही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि ये टाइप अलग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लेट x बी द लीस्ट नंबर विच when divided by 5 6 7 and 8 leaves 3 as a remainder in each case, but when divided by 9 leaves no remainder, find the sum of digits of n। मान लिया जाए x वह न्यूनतम संख्या है, वह संख्या n है जिसे 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। तो 9 की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगेन इस क्वेश्चन में शॉर्ट अप्रोच पहले लगाते हैं। तो देखो, अगर आप शॉर्ट अप्रोच लगा रहे हो तो भाई अपने को ये नीचे बोल रहा है सेकंड वाला केस, पहला केस में तो यहाँ 3 छूट रहा है, रिमाइंडर यहाँ तक हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें सेकंड वाले केस को पहले देख लें, तो 9 में कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। और अगर आप 9 को रिमाइंडर नहीं बच रहा है और 9 की डिविजिबिलिटी देखोगे, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई, जो संख्याओं का योग है 9 उसी नंबर को डिवाइड करेगा जिसकी संख्याओं का योग 9 रहेगा। तो यहाँ किसका 9 का संख्याओं का योग है, 24 भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका है, यही अपना आंसर है। क्लियर है, यही अपना आंसर है। अब ये तो मैंने शॉर्ट अप्रोच से बता दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग अप्रोच से भी देख लेते हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे जब शॉर्ट से ही आंसर आ रहा है तो लॉन्ग की जरूरत क्या है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अगर ऑप्शंस मान लो यहाँ कुछ और होता, यहाँ एक और ये आ गया होता, 9 का मल्टीपल आ गया होता, तो उस केस में आप क्या करते? तो देख लेते हैं कैसे हम लोगों ने लॉन्ग अप्रोच से करना है। तो लॉन्ग अप्रोच से ऐसे करना है दोस्तों कि एलसीएम निकाल लो आप। किसका एलसीएम निकालेंगे? 5 6 7 और किसका 8 का। 5 6 7 8 का एलसीएम निकालेंगे तो देखो 5 और 7 में से तो कुछ कॉमन निकलना नहीं है, 6 और 8 में से निकलना है, 2 कॉमन निकलना है, और फिर यहाँ 2 कॉमन निकलना है, तो एक बचेगा यहाँ 3, एक बचेगा 4। ठीक है, और ये 5 और 7 भी कंफर्म हो चुके हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 5 7 को और 2 को, 3 और 4 बच रहे हैं, 3 और 4 बच रहे हैं, तो इसमें भी ये भी दोनों को प्राइम हो चुके हैं। ठीक है, तो 3 4 12, 12 2 24, 24 5 120, 120 इंटू 7 120 इंटू 840, 840 क्या है, एलसीएम है, 840 है। ओके, अब 840 अगर इसका एलसीएम है तो हमें क्या कह रहा है वो कि भाई 3 रिमाइंडर भी छूट रहा है। तो केस तो अपने पास ये है कि 840 होगा या उसका मल्टीपल होगा, प्लस 3 जोड़ देना है, और 9 से वो डिवाइड होना चाहिए। यही है ना, यही बच रहा है। तो हम लोग यहाँ n की वैल्यू 1 रख के देख लें। अगर n की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो 840 प्लस 3, पहले हम लोग, अच्छा मैं पहले बता चुका हूँ, ये बड़ा लंबा पड़ जाएगा तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 840 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 810 n प्लस, ये तरीका मैं बता चुका हूँ, 30n डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3, ये मैं बता चुका हूँ। जब 810 एन से कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा 30n में भी 27 एन चला जाता है, तो अपने पास फाइनली पता है क्या बच रहा है, अपने पास बच रहा है 3n प्लस 3 बाय 9। अगर इसमें मैं वैल्यू क्या डालूं जिससे मेरा परफेक्ट हो जाए, या मैं 3 कॉमन कट कर दूं तो बचेगा n प्लस 1 बाय 3। मैंने 3 कट कर दिया है ना। अब क्या डालूं जो चले जाए, तो 1 डालूंगा तो 4 बनेगा, 1 डालूंगा तो 2 बनेगा, 2 डालूंगा तो 3 बनेगा। यानी हाँ, n की वैल्यू अगर 2 डाली जाए तो 2 प्लस 1 3 ही जाता है, तो n की वैल्यू हम लोग 2 डाल सकते हैं। तो यहाँ 840 में इस वाले केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपना फॉर्मेट हमेशा का क्या है, 840 n प्लस 3 ये करते हैं, तो इसमें n की वैल्यू में 2 डाल दूंगा, तो 840 इंटू 2 प्लस 3 कितना होगा, ये 1680 होगा, प्लस 3 1680 प्लस 3 कितना होगा, 1683। 1 और 6 7, 7 8 15, 15 1683 बन रहा है। 1 और 6 7, 7 8 15, 15 3 18, यानी अपना 18 यहाँ भी आंसर आ गया। फिर से बता दूं मैं, 1680 प्लस 3 मैंने यहाँ ऐड किया तो फाइनल मेरा 1683 बना। अगर मैं इनकी संख्याओं को जोड़ूंगा, यही वो नंबर n है, अगर मैं इसको जोड़ूंगा 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 कितना बनेगा, 1 और 6 7, 7 8 15 और 3 18, 18 सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है, 18 है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा।
ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हैं, ये डिजिट सम ऑफ द डिजिट्स वाले क्वेश्चन हैं, तो आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पुराने पार्ट्स को एक बार ज़रूर देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर अभी सारे चारों पार्ट्स आ रहे होंगे, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।